फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था कि डिजाइनर आउटफिट्स का लुक कैसे इंप्रूव करें। तो आज का वीडियो उसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ और भी टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आप डिजाइनर आउटफिट्स बनवाते हो तो कैसे उन्हें इंप्रेसिव या अट्रैक्टिव बनाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने डिजाइनर आउटफिट्स पे बहुत खर्चा करते हैं, आप अच्छे से अच्छा बनवाते हैं, लेकिन तब भी वो इतने आई कैचिंग नहीं होते हैं, कुछ तो कमी रह जाती है। एक्चुअली एक अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग डिजाइनर आउटफिट के लिए बहुत चीजों का अच्छा कॉम्बिनेशन और बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। वाह, शब्द चर्चा, कभी कभी तो ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द याद आ जाते हैं, पता नहीं कहां से। वैसे ना हिंदी में वीडियोस बनाते बनाते ना मेरी हिंदी बहुत अच्छी होती जा रही है। चर्चा ऐसा नहीं लग रहा जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं और उनका टॉक शो हो रहा है। वैसे है ना, कॉमेडी तो चलती रहेगी। वापस वीडियो पे आते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं क्विकली पहले वाले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप देती हूँ फटाफट से। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आउटफिट की फिटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था और फिटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आउटफिट आपका टाइट या लूज है, उसमें उसका शेप एंड पैटर्न आता है और इसे मैंने कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था। जैसे कि अगर कुर्ती में योक सेपरेशन है, अनारकली कुर्ती में योक सेपरेशन है, तो वो शोल्डर से कितने इंच पर होना चाहिए। कुर्ती या लहंगे में अगर आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लेयर चाहिए जो दिखने में बहुत अच्छा लगे, ग्रैंड लगे, जैसे आप कभी कभी जो डिजाइनर आउटफिट्स देखते हैं उसमें इतना सुंदर सा आपको फ्लेयर दिखता है, तो उसमें कितना फैब्रिक हमें लेना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने कलर्स, प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी के बारे में टिप्स बताए थे कि डिजाइनर आउटफिट का कलर सेलेक्ट करते वक्त उसके कलर पर ध्यान दें, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा कलर सेलेक्ट करें। प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा बैलेंस मेंटेन होना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो बहुत यूजफुल वीडियो था पहला वाला, आप बाद में जरूर देखना, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलो अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट, एक अच्छा डिजाइनर आउटफिट बनाने के लिए एक अप्रोप्रिएट फैब्रिक सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कैसी लेनी है वो तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करो। प्योर फैब्रिक्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव आते हैं और जो मिक्स्ड फैब्रिक्स होते हैं वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। पर मैंने बहुत बार अपने कई वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी के मिक्स्ड फैब्रिक्स आते हैं, पॉलिएस्टर मिक्स फैब्रिक्स आते हैं, तो आप उन्हें भी आप चूज कर सकते हो अपने आउटफिट्स के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैंने पिछला वाला वीडियो में फैब्रिक के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान बांटा था। मैंने उसमें बहुत आपको वैरायटी बताई है कि आप अपने जो आउटफिट्स होते हैं डिजाइनर आउटफिट्स, तो उसमें आप किस किस तरह के आप फैब्रिक्स ले सकते हो। तो आप वो वाला भी वीडियो जरूर देखना बाद में, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था वो। इनफैक्ट आजकल इतना आसान नहीं है समझना कि कौन सा फैब्रिक प्योर है और कौन सा मिक्स्ड। तो आपको तो बस इतना सा ध्यान देना है कि जो फैब्रिक आप सिलेक्ट करें वो लुक एंड फील में अच्छा होना चाहिए। तो ये तो हुई क्वालिटी की बात, पर इससे और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो भी आउटफिट बनवाएं तो उसके हिसाब से आप फैब्रिक सेलेक्ट करें। जैसे मान लो आपको एक बहुत सुंदर सा फ्लोई सा कोई गाउन बनवाना है या कुर्ती बनवानी है और आपने कोई थिक सा फैब्रिक ले लिया, जैसे आपने कोई थिक कॉटन ले लिया या फिर आपने बनारसी स्टाइल का फैब्रिक ले लिया, तो इनमें कुर्ती बन तो जाएगी, लेकिन आपको जो एक फ्लोई सा सुंदर सा ग्रेस चाहिए अपने आउटफिट में वो नहीं आ पाएगा। थिक फैब्रिक लेते हो तो फिर पैटर्न भी आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करो। जैसे थिक फैब्रिक्स में आप अच्छे से बॉक्स प्लीट सेट करवा सकते हो या फिर आप कोई ए लाइन पैटर्न का आउटफिट बनवा सकते हो। जैकेट्स हो गई, पैंट्स हो गए, तो इस तरह के जो आउटफिट्स होते हैं जिनमें आपको फ्लो नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक स्लीक स्ट्रेट लुक चाहिए, स्टिफ लुक चाहिए, तो उस तरह के आउटफिट्स थिक फैब्रिक में अच्छे लगेंगे। और आप सॉफ्ट फ्लोई सा फ्लेयर या घेर चाहते हैं अपनी ड्रेस में, अपने आउटफिट में, तो आप उस तरह के फैब्रिक्स लें। आप थोड़े से सॉफ्ट एंड फ्लोई फैब्रिक्स लें, जैसे आप सॉफ्ट कॉटन्स ले सकते हैं और बेस्ट है आप अच्छे से जॉर्जेट्स, शिफॉन्स, क्रेप्स, इस तरह के फैब्रिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जब स्टाइल एंड पैटर्न की बात कर रहे हैं तो आउटफिट का स्टाइल पैटर्न चूज करते वक्त एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी बॉडी टाइप पर अच्छा लगे। देखो, मुझे पता है जब भी हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ड्रेस करें या कोई पैटर्न स्टाइल चूज करें, तो सब है ना झंडा लेके ना नारे लगाने लगते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहनो, दुनिया गई तेल लेने। पर फिर आप सब एक बार सोचो, फिर डिजाइनर्स एंड स्टाइलिस्ट की जरूरत ही क्यों, बताइए। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज होते हैं वो सब पर्सनल स्टाइलिस्ट लेकर क्यों घूमते हैं, मुझे बताओ।
वो इसलिए ही ना कि जब भी वो कहीं पर जाए या अपीयरेंस दे तो वो अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो फिर बेचारे डिजाइनर्स एंड स्टाइलिस्ट अगर आप सबको गाइड करते हैं कि आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ड्रेस करें, अपने ना बॉडी टाइप के हिसाब से कोई स्टाइल पैटर्न चूज करें, तो वो आप सबके लिए क्या है ना, भले के लिए ही बोलते हैं। क्योंकि आप बताओ, इन द एंड आप चाहते हैं ना कि आप अच्छे लगो, बताइए मुझे। और डिजाइनर आउटफिट्स के अच्छे लगने में और अट्रैक्टिव लगने में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो आप पर अच्छे लगने चाहिए। अब जैसे मान लो आपने लेटेस्ट पैटर्न की बलून स्टाइल की स्लीव्स बनवाई अपने किसी आउटफिट में, और आपके आर्म्स और आपका अपर बॉडी है वो थोड़ा सा हैवी साइड पर है, तो इस स्टाइल की जो स्लीव्स होती हैं, जो पफी स्टाइल की स्लीव्स होती हैं या बलून स्टाइल की स्लीव्स होती हैं, तो वो आपके अपर पोर्शन को और हेवी लुक देगी। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की जो स्लीव्स है वो वॉल्यूम ऐड करती है। वैसे ही मान लो आपकी नेक छोटी है, आपकी नेक की लेंथ छोटी है और आपने कोई हाई नेक स्टाइल का ब्लाउज बनवा लिया, तो आपका जो फेस एंड नेक है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं विजिबल होगा, बिल्कुल बंद सा हो जाएगा। और आपका जो मतलब ये मान लो कि आपकी जो नेक है वो बिल्कुल दिखेगी ही नहीं, बिल्कुल एक अजीब सा बंद सा लुक हो जाएगा। आपका जो फेस है वो छोटा दिखेगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा। तो जिनकी भी नेक छोटी है उन्हें हाई नेक स्टाइल्स अवॉइड करनी चाहिए। उन्हें राउंड नेक्स, वी नेक्स, स्क्वायर नेक्स, इस तरह के जो ओपन स्टाइल की नेकलाइंस होती हैं वो प्रेफर करनी चाहिए। पर हाँ, अगर आप कोई डिजाइनर आउटफिट बनवाते हैं तो उसमें अगर कोई लेटेस्ट स्टाइल एलिमेंट होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। वो इसलिए क्योंकि वो जो यूजुअल अपने पैटर्न्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, उनसे थोड़े हटकर होते हैं। अब इसके लिए तो आप ऑनलाइन रिसर्च करिए, गूगल करिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, फेसबुक पे देखिए। आजकल तो बहुत तरीके हैं लेटेस्ट फैशन का पता करने के। तो देखिए क्या ट्रेंड में चल रहा है। और लेटेस्ट स्टाइल एलिमेंट का मतलब सिर्फ कोई आउटफिट का पैटर्न ही नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप कोई लेटेस्ट कलर चल रहा है या कोई डिजाइन हो गया, आउटफिट का शेप हो गया, पैटर्न, या फिर स्टाइलिंग का कोई तरीका हो गया। जैसे वेस्ट बेल्ट्स होती हैं, तो वेस्ट बेल्ट्स अभी बहुत ट्रेंड में है, साड़ीज पर, लहंगे पे। तो इस तरह से आप कुछ लेटेस्ट स्टाइल एलिमेंट का आप पता करिए और फिर देखिए कि वो आप पे कैसा लग रहा है, और उसके हिसाब से फिर अपने आउटफिट की आप डिजाइन फाइनल करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कुर्ती के साथ अगर आप अपनी रेगुलर लेगिंग से सलवार पहनोगे तो वो आउट ऑफ फैशन लगेगा। हाँ, अगर आपकी डेली वेयर टाइप की कुर्ती है, आपको डेली वेयर में पहनना है, तो कंफर्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लेगिंग्स एंड सलवार आप चूज कर सकते हो। बट मान लो आपकी कुर्तीज पार्टी वेयर टाइप की कुर्तीज हैं, तो आप उनके साथ कुछ स्टाइलिश से पैंट्स आप बनवा सकते हो। धोती स्टाइल की पैंट्स हो गई, सिगरेट पैंट्स हो गई, प्लाजोज हो गए, तो ये थोड़े से स्टाइलिश भी लगेंगे और लेटेस्ट फैशन के भी। अब आपके डिजाइनर लुक को क्या कंप्लीट करता है, बताइए मुझे। एक्सेसरीज। और एक्सेसरीज में सिर्फ आपकी ज्वेलरी नहीं आती है, हैंडबैग, शूज, बेल्ट, ये सब भी आते हैं। तो पहली बात, ज्वेलरी से अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है। जैसे आपने नेक में कोई हैवी सा नेकलेस पहना है, तो आप चाहे तो ईयर्स में कुछ ना पहने, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। या फिर आपको अगर पहनना है तो आप छोटी साइज के इयररिंग्स पहने या फिर आप स्टड्स पहन सकते हैं। इससे नेक एंड ईयर्स में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा और आपका जो फेस का लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। बाकी तो ज्वेलरी आप अपने आउटफिट के हिसाब से डिसाइड करिए। जैसे अगर आपने इंडियन आउटफिट पहना है तो आप थोड़ी सी अच्छी सी क्लासी सी आप ज्वेलरी सेलेक्ट करिए जो दिखने में अट्रैक्टिव लगे। जैसे कुंदन की हो गई, या फिर पर्ल पोल्की वाली ज्वेलरी हो गई, या फिर टेम्पल ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो आप इस तरह की आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन, आपको ओवरलोड नहीं करना है ज्वेलरी से। जैसे मान लो आपने एक हाथ में बैंगल्स पहने हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप दूसरे हाथ में भी आप बैंगल्स पहनो। आप उसे फ्री छोड़ सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो, या फिर आप उसमें कोई बड़ा सा स्टेटमेंट सा कोई कड़ा पहन सकते हो, या फिर आप उसे खाली छोड़ के कोई बड़ी सी स्टेटमेंट रिंग पहन सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपने लुक में। और वैसे ही हमेशा जरूरी नहीं कि आप नेक में कोई नेकलेस पहनो।
अपने आउटफिट के हिसाब से, नेकलाइन के हिसाब से देखो, आप अवॉइड कर सकते हो नेकलेस तो आप अवॉइड करिए, और उसकी जगह पे आप कोई बड़े से स्टेटमेंट से इयररिंग्स भी पहन सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। अगर आप फ्यूजन या वेस्टर्न आउटफिट्स पहन रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आप थोड़ी सी क्लासी एंड स्टाइलिश से आप ज्वेलरी सेलेक्ट करिए। जैसे आप डायमंडे में कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, डायमंडे कुछ अच्छी सी इयररिंग्स हो गई, या फिर कोई चोकर नेकलेस हो गया डायमंडे का, या फिर आप सिल्वर में, गोल्ड में, तो इस तरह की आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो रियल होनी चाहिए, आजकल इमिटेशन ज्वेलरीज आती हैं डायमंडे की, सिल्वर गोल्ड की, तो वो बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत स्टाइलिश होती हैं। मतलब थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक और स्टाइलिश डिजाइन होनी चाहिए आपके फ्यूजन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स के अकॉर्डिंग ज्वेलरी की, तो वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, क्लासी लुक भी देगा। जैसे वेस्टर्न या फ्यूजन आउटफिट्स के साथ मान लो आपने हाथ में बैंगल्स डाल लिए, तो हो सकता है वो इतना अच्छा नहीं लगे, उसकी जगह पे आपने कोई स्टाइलिश सा हैंडकफ पहना है या फिर कोई स्टेटमेंट डायल वॉच पहनी है, बड़ी डायल वॉच पहनी है, तो वो ज्यादा क्लासी लुक देगा। और शूज तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करिए, पर वो आउटफिट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आपने कोई इंडियन आउटफिट पहना है, सलवार सूट पहना है, कुर्ती पहनी है, साड़ी पहनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना फुटवेयर सेलेक्ट करें। जैसे उसमें थोड़ा सा कोई इंडियन एलिमेंट होगा तो वो अच्छा लगेगा, जैसे मोजरीज हो गई, या फिर आपका सैंडल स्टाइल का कोई फुटवेयर हो गया, या फिर आपका स्लिप ऑन स्टाइल का आप फुटवेयर पहन सकते हो, उसमें थोड़ा सा कोई इंडियन एलिमेंट होगा तो वो अच्छा लगेगा। अगर आपने वेस्टर्न आउटफिट कोई पहना है, कोई गाउन या कोई स्टाइलिश ड्रेस पहनी है, तो उसके साथ पम्प शूज हो गए, स्टिलेटोज हो गए, तो इस तरह के जो फुटवेयर होते हैं वो अच्छे लगेंगे वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ। और कलर उनका या तो आउटफिट के जैसा होना चाहिए, या फिर आप अगर कॉन्ट्रास्ट ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके ओवरऑल लुक में ऑलरेडी कितने कलर कॉन्ट्रास्ट हैं। तो फिर शूज में एक नया कलर हमें ऐड नहीं करना है, एक नया कॉन्ट्रास्ट नहीं ऐड करना है। मतलब आपके ओवरऑल लुक को हमें कलरफुल नहीं बनाना है, मतलब वो हो सकता है दिखने में थोड़ा फनी भी लगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो शूज का कलर है वो आप अपनी कोई एक्सेसरी के साथ मैच कर सकते हैं। जैसे आप अपने शूज का और हैंडबैग का कलर सेम रख सकते हो, या फिर आप अपनी कोई ज्वेलरी के साथ आपका शूज का कलर मैच कर सकते हो, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। मतलब ये है कि आपको ओवरऑल लुक में 2 या 3 इससे ज्यादा कलर्स ऐड नहीं करने हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको थोड़ा सा रिस्क फ्री रहना है, कि मतलब ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन में कोई गलत कलर चूज कर लें और आपका लुक अच्छा ना लगे, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बेज कलर के शूज आप चूज कर सकते हैं। मतलब थोड़े से न्यूड कलर के शूज आप सेलेक्ट करिए, ब्राउन हो गया, बेज हो गया, या फिर आप न्यूट्रल कलर के शूज आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के हो गए। और थोड़ा सा सॉफ्ट पिंक होता है, ब्लश पिंक, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के जो शूज हैं वो ज्यादातर आउटफिट्स पे चले जाएंगे और वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको मेरी ये गाइडलाइंस हेल्पफुल लगी हो। कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं सबके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। हाँ, मैं इमीडिएटली नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम होता है और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं हाँ सबके जवाब जरूर देती हूँ। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।